से दरख्वास्त करूँगा कि वो भी चंद बातें हमारे सामने रखें। इस प्रोग्राम के ताल्लुक से कुछ अपना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। मोहतरम हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इस लाइब्रेरी के इफ्तिताह के मौके पर मैं तमाम जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस लाइब्रेरी का इफ्तिताह करके बहुत बड़ा एहसान हमारे मऊ शहर पे किया है। सरवर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, सरवर इल्म है कैफे शराब से बेहतर, कोई रफ़ीक नहीं किताब से बेहतर। अरबी में एक शेर है, आज़्ज़ु मकानिन फी दुना सरजु साबिही व खैरु जलीसिन फी ज़मानी किताब। बिलाशुबह किताब सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा साथी है। हमारी ज़हनी तरबियत के लिए अच्छी किताबों का मुताला हमारे लिए मुफीद है। हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में अच्छी चीज़ों की नशुमा के लिए अच्छी किताबों का मुताला बहुत ज़रूरी है। किताबों के मुताले से हमारा ज़हन अच्छाई की तरफ मुंतकिल होता है और वही किताबें हमारे समाज को अच्छा और बेहतर बनाने में मुआविन होती हैं। बिलाशुबह हमारे मऊ शहर में इससे पहले कई लाइब्रेरियों का इनेकाद हो चुका है। मुझे याद है कि हमारे मोहल्ले में जमात इस्लामी की तरफ से बहुत सालों पहले एक लाइब्रेरी का इनेकाद हुआ था, लेकिन वो हम तमाम लोगों की आदम तवज्जोही की बुनियाद पर धीरे धीरे उसका फ़ायदा लोगों को नहीं मिला और वो लाइब्रेरियाँ बंद होती रहीं। ज़रूरत इस बात की है कि हम इसकी फ़वाइद को समझें और इसके फ़वाइद को समझते हुए यहाँ आकर मुताला करें और ज़िम्मेदारान से मुतालबा भी करें कि इस तरीके की किताबें जो हमें चाहिए उसको मंगवाने की कोशिश करते रहें। मैं इन्हीं चंद बातों पर अपना तासुर खत्म करता हूँ और आखिर में तमाम लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ जो लोग इन लाइब्रेरी को क़याम करने में मुमीद मुआविन हो रहे हैं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। कुछ ख्वाहिश ज़ाहिर की गई कि वो क्या क्या शोबे जात हैं। देखिए, जमात के अपने शोबे तो खिदमत खल्क भी है, ताल्लुम का भी काम उसका अपना एक है, इस फील्ड में भी है। उसके अलावा कुछ ज़ैली तंजीमें भी हैं। जमात इस एतबार से कि जहाँ वो कौम को दीन से और दीनी तालीम से जोड़ने का काम कर रही है, वहीं खिदमत खल्क का भी काम अंजाम दे। उसके अलावा नौजवानों की उसकी अपनी तंजीम भी, SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया के नाम से वो जानी जाती है। उसके अलावा नौजवान लड़कियों की भी तंजीम है, गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जो काम कर रही है। उसके अलावा जमात इस्लामी का एक ख़वातीन का भी अपना शोबा है और लीगल सेल भी इसकी है, APCR के नाम से, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट, जो कि लीगल सेल है। वो जैसे किसी के कानूनी पैरवी करना या कोई ऐसा बंदा है जो कमज़ोर है इस एतबार से कि अपना मुकदमा नहीं लड़ सकता, तो उसकी भी मदद की जाती है। और इसका एक बड़ा काम ये है कि ये मऊ जो पूरे यूपी में तकरीबन कुछ नहीं तो इस पूरे 2 से 3 साल के अंदर 250-300 अफराद को जेल से रिहा कर चुकी है। उस रिहाई में मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों, कि जो लोग अपनी खुद पैरवी नहीं कर सकते हैं, इस एतबार से कमज़ोर हैं कि वो अपनी ज़मानत नहीं करा सकते, छोटे छोटे मसाइल में वो फंसे हुए हैं, उनकी पैरवी करने वाला कोई नहीं है, तो उसकी पैरवी देख करके उनको इस तरह से रिहाई दिलाती है। उसके अलावा एक खिदमत खल्क का जो शोबा है, वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि एक बहुत बड़ा शोबा है जो सैलाब ज़दगान में मदद करती है, या फ़िरक़ा वाराना फसाद अभी दिल्ली में हुआ था, तो इस तरह के इसमें भी वो बहुत पेश रहती है और बहुत से लोगों को कारोबार से उसने जोड़ा है, घरों की तामीर कराई है।
اور اس کے ذریعے سے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں. کچھ ایسے بے روزگار جو چھوٹے چھوٹے روزگار کے ذریعے سے ان کو اپنے پیروں پہ کھڑا کرایا جا سکتا ہے, یہ بھی کام کرتی ہے. اس کے علاوہ وہ کاروبار کے تعلق سے کچھ مشورے وغیرہ کسی کو چاہیے تو مشورے وغیرہ بھی دیتی ہے. گویا کہ ان کو ہر طرح سے موٹیویٹ کرتی ہے کہ وہ کاروباری اعتبار سے مضبوط ہوں, آگے بڑھیں. تو اس طرح سے کئی کام وہ انجام دے رہی ہے. اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے کام ہیں جو وہ کرتی ہے اور جس کے تفصیلات میں جانے کا موقع ذرا کم ہے. آپ کے پاس تعارفی فولڈر ہے اور اس کے علاوہ شاکر صاحب سے آپ ملاقات کریں گے تو اس کی تفصیلی گفتگو آپ کر سکتے ہیں. اور اس کی ایک باقاعدہ جماعت اسلامی ایک تعارف کر کے ایک کتابچہ بھی ہے, تو ان سے کہیں گے تو انشاءاللہ وہ آپ کو اویلیبل کرائیں گے. جماعت اسلامی ایک اپنا دستور رکھتی ہے, اس دستور کا بھی آپ مطالعہ کریں کہ اس کے کیا قوانین ہیں, کیا دفعات ہیں, کس طرح سے لوگ جماعت سے واقف ہو سکتے ہیں, جماعت سے قریب آ سکتے ہیں, جماعت میں کے رکن یا کارکن بن سکتے ہیں. تو اس طرح سے الحمدللہ جماعت پورے ہندوستان میں سرگرم عمل ہے. ہمارا یو پی کا جو خطہ ہے اس میں اس کے علاوہ دوسرے جو اسٹیٹس ہیں وہاں پہ بہت بڑے بڑے ایسے کام کر رہی ہے. کچھ ایسے ہاسپٹل بھی اس نے کھڑے کیے ہیں جن سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو چونکہ یو پی اس لحاظ سے تھوڑا سا کمزور ہے سماجی اور کاروباری اعتبار سے بھی, حالانکہ یہاں پہ محنت اور کوشش, جبکہ پوری جماعت کا ڈیولپمنٹ اسی یو پی سے ہوا اور ہمیشہ سے جماعت کو قائدین جو ہے اسی اتر پردیش سے ملے. تو اس طرح سے ایک مختصر تعارف تھا جو رہ گیا تھا, اور آپ سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اس کے بارے میں اور جانیں, سمجھیں اور قریب سے سمجھیں اور اس کے کندھے سے کندھا ملا کر کے ساتھ چلنے کی کوشش کریں. جزاکم اللہ.